राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और आज जो मेरा डिस्कस होने वाला है वो भगवत गीता पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे। और मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो डाली थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान का चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और बताया था उसमें कि उसके ऊपर जो आपकी जो संविधान की मूल प्रतिलिपि है उसके ऊपर आपका इसके भगवान कृष्ण और अर्जुन को जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र के अंदर इसको दिखाया गया है। तो इसमें जो चर्चा होगी आज उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भगवत गीता है, तो भगवत गीता पर हम बारी बारी से एक एक श्लोका पर हम लोग डेली डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिरकार इसमें जो चीजें हो रही है, जो भगवत गीता में जो एक्सप्लेनेशन हुआ है और क्यों संविधान निर्माताओं ने भीमराव अंबेडकर जी के समर्थन में रहते हुए उसको उकेरा गया, उस प्रतिलिपि पर पेंटिंग या उस पिक्चर को लगाया गया जहां पर युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहा है। तो क्या जो भगवत गीता है और जो संविधान है और संविधान में जो राज्य की जो नीतियां हैं, राज्य की जो नीतिक निर्देशक तत्व हैं, तो उनमें किन चीजों को समाहित किया जाए तो उसकी कहीं ना कहीं झलक भगवत गीता के से मिलती है। तो आइए, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम पहले अध्याय से हम शुरू करेंगे और पहला अध्याय होते होते हम कंप्लीट भगवत गीता की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसमें जो भगवत गीता, जो मेन भगवत गीता है उसको हम लोग उठा रहे हैं। जो इस्कॉन के जो फाउंडर हैं श्रील प्रभुपाद, उनके द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है, उनके द्वारा जो बताया गया है कि भगवत गीता के जो श्लोक हैं उसके जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, उन्होंने जो व्याख्या की, उसको भी हम इसमें कुछ ना कुछ समाहित करेंगे। तो इसमें जो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, टोटल आपके 18 अध्याय भगवत गीता के अंदर हैं और 18 अध्याय होने के साथ साथ इसमें टोटल 700 श्लोक टोटल कंप्लीट इसमें है। तो जो पहला अध्याय है, तो पहले अध्याय में जो उसके चैप्टर का जो नाम आता है वो आता है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो कौरवों की सेना और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है और इसको धर्म युद्ध इसको बोला गया है। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें धर्म को स्थापित करने के लिए जो अधर्म हावी हो रहा था, तो उसको स्थापित करने के लिए यहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा है। तो उसके आईने को समझने के लिए हमें जरूरत है और जो श्लोका है उसको बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो उसमें पहले अध्याय का पहला श्लोका क्या है? तो उसमें धृतराष्ट्र, जो कौरवों के जो पिता हैं धृतराष्ट्र, तो वो संजय से पूछ रहे हैं और अपनी बात कुछ इस तरीके से कह रहे हैं। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शम वेत्ता युद्ध स्वभाव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसमें धृतराष्ट्र संजय से कुछ इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि दोनों आमने सामने लोग खड़े हुए हैं, तो आखिरकार युद्ध भूमि में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? तो इसका श्रील प्रभुपाद ने, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी कुछ बात इस तरीके से रखी है, उसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से कही है। उन्होंने कहा है कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्मा में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। और यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से
पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। क्या पूछा? उन्होंने क्या किया? अर्थ है वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति अर्थात भाग्य या भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्यंत्र पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे भी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु को पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनह स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों का उखाड़ दिया जाता है, जो धान का जो खेत होता है उससे अवांछित पौधों को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन जैसे बहुत सारे धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो इस जगह जो श्री प्रभुपाद ने जो बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया है और पहले अध्याय का पहला श्लोक को आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव, तो इसके बारे में जो आपको मैंने बताया और कहा कि किस तरीके से धृतराष्ट्र की इच्छा है और संजय से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से जो वहां पर युद्ध के लिए जो दोनों पक्ष इकट्ठे हुए हैं, आखिरकार उन्होंने क्या किया। तो यहीं से पहला श्लोक आपका संपन्न होता है और मिलेंगे अगले लेक्चर में, मिलेंगे अगले वीडियो में और दूसरे श्लोक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हर दिन एक वीडियो आपकी जाएगी। तो यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।